तो हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा अपडेट बूम के एपिसोड 9 में, जहां पर तुम्हें मिलेगी इस वीक की मार्वल, डीसी और पॉप कल्चर मूवीज से रिलेटेड सारी अपडेट्स। तो अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर आयरन मैन 3 के डायरेक्टर शैन ब्लैक ने बोला कि भाई जो आरडीजे की कास्टिंग हुई है एज डॉक्टर डूम, ये चीज कॉमिक बुक मूवीज को फिर से रिवाइव करने का काम करेगी। मतलब कॉमिक बुक मूवीज में ये वाली परफॉर्मेंस जान फूंक देगी, जिसके साथ ही काफी टाइम से चीजें चल रही है कि गोस्ट राइडर को लेकर कि वो आएगा या नहीं। तो इस बार स्ट्रॉन्ग सोर्स से रूमर मिला है कि चांस है कि गोस्ट राइडर आ सकता है, बट एज अ कैमियो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अरे यार, ये अपना बंदा बाइक पर बैठा हुआ और दिखाता हुआ बस कैमियो ही दे दे, यही काफी है। इसके साथ ही मार्वल अपनी बड़ी मूवीज के ट्रेलर्स वगैरह काफी पहले ही गिरा देता है ताकि मार्केटिंग में प्रॉपर टाइम मिल सके। तो इसके लिए डूम्सडे का फर्स्ट ट्रेलर इसी साल दिसंबर के मंथ में आ सकता है, जो दिखाया जाएगा अवतार फायर एंड ऐश के मूवी के पहले। अच्छा प्लान है, क्योंकि दोनों ही माल डिज्नी के हैं और दो तरीके से फायदा भी होगा। और 2026 में डूम्सडे के साथ में ब्रांड न्यू जैसी बड़ी मूवीज देने के बाद में 2027 के लिए एमसीयू अभी सिर्फ एक ही मूवी शेड्यूल है, जो है सीक्रेट वॉर्स। देखते हैं लाइन अप में और भी कोई मूवी आती है या नहीं। और अपने आने वाली हैरी पॉटर सीरीज से लेकर भी काफी गंदी गंदी खबर मिल रही है। जैसे पहले ब्लैक स्नेप का कांड कम था, जो मेकर्स ने एक और नया कांड कर दिया कि भाई वोल्डेमॉर्ट, जो अपने पॉप कल्चर में विलन्स में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, उसके लिए कास्टिंग में मेल और फीमेल दोनों का ऑडिशन लिया जा रहा है। हाँ जी, सही सुना, मतलब अपना वोल्डेमॉर्ट अब वोल्डेमॉर्ट बनेगा। मैं तो इसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहता। तुम्हें अगर कुछ बोलना है तो कमेंट में बताओ कि क्या तुम इस चीज से खुश हो। और द बैटमैन पार्ट 2 को लेकर चीजें बहुत ही बढ़िया बढ़िया बोली जा रही है, जिसमें डायरेक्टर ने बोला है कि भाई सेकंड पार्ट फर्स्ट वाले पार्ट से काफी ज्यादा स्कैरी होगा। और साथ ही पेंगुइन को प्ले करने वाले एक्टर कॉलिन फेरल ने भी बोला है कि जो सेकंड पार्ट है वो और भी डीपर और स्कैरी वे में आगे बढ़ेगा। कुछ पार्ट 1 के इंट्रो जैसा अगर रिक्रिएट कर दे तो मजा ही आ जाएगा। अरे वही आई एम द शैडो वाला मोनोलॉग। साथ ही जेम्स गन ने ये बढ़िया चीज बोली है कि द बैटमैन यूनिवर्स से जो एक्टर्स है वो न्यू डीसीयू में न्यू कैरेक्टर्स को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि भाई टैलेंटेड माल है तो यूज तो करना ही चाहिए। और जेम्स गन की बात चली है तो बंदे ने जॉन सीना को डिफेंड करते हुए बोला है कि भाई मैं उस बंदे को एज अ रियल एक्टर कंसीडर करता हूं, ऐसा नहीं जैसा बाकी सोचते हैं, लाइक एन एक्स रेसलर। और ये चीज तो मैं खुद भी एग्री करता हूं। भाई बंदे की एक्टिंग देखो, पीसमेकर सीजन 2 के हाल ही के एपिसोड 7 में क्या इमोशन झलका रहा है बंदा, टू गुड। और जॉन विक के यूनिवर्स से भी बात सामने आई है कि एक वेस्टर्न समुराई का जॉन विक स्पिन ऑफ ऑफिशियली वर्किंग प्रोसेस में जा चुका है, जिसकी डिटेल्स जल्द ही मिलेगी। और ऐसे ही स्पिन ऑफ की बात की जाए तो पीकी ब्लाइंडर्स जो टीवी सीरीज है, उसका एक सीक्वल सीरीज भी वर्किंग प्रोसेस में है फॉर नेटफ्लिक्स। और पीकी ब्लाइंडर्स की मूवी तो आने ही वाली है फॉर थिएटर्स, तो इनके मेकर्स के भी मजे चल रहे हैं। इसके साथ ही अपने टॉम हॉलैंड भाई के लिए दुख और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ब्रांड न्यू डे मूवी में ज़ेंडाया का कैरेक्टर वो अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ में दिखेगी। इधर बंदे का दुख खत्म नहीं हो रहा और यहाँ पर नए बॉयफ्रेंड लाए जा रहे हैं। अब ठीक है, बंदी को जब बंदा याद ही नहीं है तो क्या कर सकती है। और स्पाइडरमैन से ही पुरानी एमजे क्रिस्टिन डनस्टेट ने बोला कि वो स्पाइडरमैन 4 करने में इंटरेस्टेड है विद टोबी मैगवायर, जिसमें उनका बोलना है कि फैंस इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं, पर मेरा बहुत ज्यादा मन है। शी वांट टू सी द स्टोरी वेयर पीटर एंड एमजे बिकम पेरेंट्स। तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम ऐसा चाहते हो एज अ स्पाइडरमैन और टोबी मैगवायर फैन? और ये वही है जिसने पहले कंप्लेंट करी थी कि अरे मुझे ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला स्पाइडरमैन जितना। अरे भाई इसको कोई समझाओ कि मूवी में इसका क्या रोल था और स्पाइडरमैन का क्या रोल था। और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 को लेकर एलिजाबेथ, इसका नाम क्या था याद नहीं आ रहा, एक मिनट, कियारा नाइटली, तो हाँ, इसे 6 पार्ट में रिटर्न करने से पूछा गया तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं आ रही, क्योंकि मुझसे इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं हुई है। अब यार पता नहीं है 6 पार्ट को कैसे स्टार्ट करेंगे, एज अ रीबूट या फिर कंटिन्यू स्टोरी, क्योंकि कंटिन्यूएशन के लिए कुछ पार्ट छोड़ा था पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 5 में। और ईथन हॉक को तो तुम जानते ही होगे, कौन नहीं जानता। तो इस बंदी की ब्लैक फोन मूवी को भी जानते होगे। तो उसी मूवी का सीक्वल आने वाला है इसी मंथ में, शायद 17 अक्टूबर को। तो उस मूवी के अर्ली रिएक्शंस बता रहे हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी ऑफ दिस ईयर। अब इस बात को कितना सच माना जाए ये तो नहीं पता, पर इस साल के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो काफी सारी हॉरर मूवीज ने झंडे गाड़े हैं। इसके साथ ही ड्वेन जॉनसन की मेहनत पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बंदे की मूवी स्मैशिंग मशीन, जिसे लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था, वो बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस
ऑफिस पर। हाँ, बाकी रेटिंग मूवीज की काफी बढ़िया है और नो डाउट मूवी होगी भी बढ़िया, पर अपने वीकेंड में उसने सिर्फ 6 मिलियन कमाए हैं और ये रॉक के करियर की बिगेस्ट फ्लॉप मूवी बन गई है। और यूनिवर्सल स्टूडियो अब समझदारी से काम ले रहा है। स्टूडियो ने पूरी तरीके से मना कर दिया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 11 तब तक नहीं बनेगी जब तक उसके बजट में कटौती नहीं की जाएगी। मूवी बनेगी तो सिर्फ 200 मिलियन में, क्योंकि अभी स्क्रिप्ट का पता नहीं, एक्टर्स की फिक्स डेट नहीं है और चले आए मूवी को महंगा बनाने। स्टूडियो को चाहिए प्रॉफिट, तो इसलिए वो फालतू खर्चा नहीं करेगा। और स्टूडियो की बात करें तो अमेज़न पागल हो गया है। अब ये बात तो पता ही है कि जेम्स बॉन्ड अमेज़न के अंडर में आ गया है, तो स्टूडियो जेम्स बॉन्ड के सारे पोस्टर्स में से गन्स की फोटोज को एडिट करके हटा रहा है। जो बॉन्ड का आइकॉनिक पोज होता है गन के साथ में, वही वो चेंज कर रहे हैं और रीजन दिया जा रहा है कि ये बहुत ट्रिगरिंग सा लगता है। अरे भाई, इसे कौन ट्रिगर हो रहा है? पहले तो उसकी आंखें फोड़ो। बंदे का पूरा ऑरा नेगेटिव में डाल दिया। कोई नहीं, देखते हैं अब आने वाली मूवी के साथ क्या होगा। बस बढ़िया बात तो ये है कि उसे डायरेक्ट ड्यून के डायरेक्टर डेनिस विलेन्यू कर रहे हैं। और द बॉयज का जो सीजन 5 आने वाला है वो अभी तक का सबसे ब्लडी और ग्रूसम सीजन होगा। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सोल्जर बॉय को प्ले करने वाले एक्टर जेंसन एक्लिस ने बोला है कि भाई एक दिन मैं सेट पर गया और जो देखा उसको देखकर मैं सेट से ही उठकर चला आया कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर वापस जाकर सॉरी वगैरह बोलना पड़ा। और जेंसन एक्लिस भाई बोलते हैं कि मेरी तरह ऑडियंस भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करने वाली। अच्छी बात है, करो मार्केटिंग बढ़िया से, बहुत अच्छे जा रहे हो। और रिडली स्कॉट डायरेक्टर भाई साहब, जिन्होंने ग्लैडिएटर, एलियन जैसी मूवीज बनाई हैं, वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। बंदे का बोलना है कि मॉडर्न मूवीज सक्स, मैं तो अपनी वाली ही मूवीज देखता हूं, दे आर गुड एंड दे डोंट एज। हाँ सही है, जैसे ग्लैडिएटर 2 तो बहुत ही बढ़िया मास्टरपीस बना दी थी इसने, और वो भी आपने मॉडर्न टाइम में ही बनाई थी अंकल जी। और क्या कैंग भाई साहब का फिर से आना हो सकता है? क्योंकि हाल ही में जोनाथन मेजर से उनके रिटर्न को लेकर पूछा गया तो बंदे ने टेढ़ा जवाब दिया है कि मैं इसको लेकर कुछ भी नहीं कह सकता, पर यहाँ पर मल्टीवर्स है और इसमें कुछ भी हो सकता है। अब ये बंदा ऐसी बात बोलकर या तो हाइप क्रिएट कर रहा है ताकि फाइगी चाचा सुन ले और सीक्रेट वॉर्स में कुछ रोल दे दे। बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि इस बंदे में पोटेंशियल काफी तगड़ा है। तो चलो भाई, आज का बहुत हो गया, अब मैं थक गया हूं और अपडेट्स भी खत्म हो गई है। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी एनर्जी और न्यू अपडेट्स के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो मेरे भाई और कमेंट करो। अगर तुम्हें कुछ नया पता है तो सब्सक्राइब करो, इतना कुछ मिलता है यहाँ पर, फायदा तो उठाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।